नमस्ते। अच्छा, आज के एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। अच्छा देखिए, मैंने कुछ 20 पॉइंट्स लिस्ट डाउन किए हैं, बुलेट पॉइंट्स। तो मैं ये बुलेट्स पॉइंट शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि हम भटक न जाए हमारे डिस्कशन से। तो हमारा जो भी डिस्कशन होगा आज के दिन का, विल ट्राई टू फोकस ओनली ऑन दिस 20 बुलेट पॉइंट्स। मैं इन्हीं बुलेट पॉइंट्स को एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ आज के इस टॉपिक पे, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एट द वेरी टॉप मुझे ये कहना है, स्पिरिचुअलिटी इज द साइंस ऑफ आवर सोल। जैसे साइंस है बाहर का, जिसको हम कहते हैं विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, पदार्थ का ज्ञान जो हमको देता है। तो वही साइंस जो पदार्थ के बारे में एकदम उसके भीतर जाकर हमको जो नॉलेज देता है, हमको जो ज्ञान देता है उस पदार्थ के बारे में, उसको हम कह रहे हैं साइंस। बस करीब करीब उसी तरह से एक ऐसा साइंस भी है जो हमारे भीतर जाकर हमारे सोर्स के बारे में जानने का, टू नो द वेरी सोर्स ऑफ आवर बीइंग, जिसको हम कह रहे हैं आत्मन, जिसको हम कह रहे हैं सोल, उसको जानने का, उसको डिस्कवर करने का जो साइंस है, उसको हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। So what I'm saying is, spirituality is the science of discovering our soul. Spirituality is the science of the soul. अच्छा, स्पिरिचुअलिटी ये फिर इंग्लिश शब्द है, तो इसका इक्विवेलेंट संस्कृत शब्द है अध्यात्म। तो फिर ये अध्यात्म जो शब्द है, ये दो शब्दों से बना है, अधि और आत्मा। जो आपने अभी बात की, आत्मन के बारे में जो साइंस, जानने का जो साइंस है, वो स्पिरिचुअलिटी है। तो अध्यात्म में जो दो शब्द है, अधि जिसका मतलब है अबोव और ओवर, और आत्मन मतलब आत्मन, सोल। तो बेसिकली अध्यात्म का मतलब है द हायर सोल, द सोल अबोव दिस सोल। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडिविजुअल सोल एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड द हायर सेल्फ अबोव दिस सेल्फ, जिसको हम कहते हैं परमात्मा। यदि वेदांत में जाते हैं तो वहां पर दो बड़े बड़े रियलिटीज क्या है, एक है आत्मन और एक है ब्रह्मन। तो आत्मन उसका हायर सेल्फ है परमात्मा या ब्रह्मन। बस इसी तरह से अध्यात्म वह है जो खुद के आत्मन को डिस्कवर करने का मार्ग है, और साथ ही साथ देन द सेकंड रियलिटी, द हायर सेल्फ कॉल्ड द परमात्मा। So basically what I am saying, science is discovering your own soul, nothing beyond, nothing less. तो हमको एक दुविधा किस बात की होती है कि वी ऑलरेडी हैव समथिंग कॉल्ड रिलीजन। तो फिर रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का फिर फर्क क्या होगा? एक है साइंस, जो मैं कह रहा हूं बाहर का है, और वो पदार्थ को, उसके सीक्रेट्स को, उसके इंट्रिकेसीज को जानने की जो पद्धति है, जो मार्ग है, उसको मैं कह रहा हूं साइंस। उसको हम जानते हैं कि वो साइंस। रिलीजन क्या है? रिलीजन फिर ओल्ड स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं हम। एट द मोस्ट वी कैन से it is a old spirituality. Somewhere long ago, when the master was alive, there that master, that guru was talking about the founder of that religion. At the root of every religion there is something called a founder. That founder was talking about your inner self only. So whatever that was available at that time, it was sort of a science, but then it has become old now. It has taken the shape of religions. तो रिलीजन में क्या होता है? फिर कमांडमेंट्स आते हैं, फिर रिचुअल्स आते हैं, तो फिर वो जो रियल साइंस है वो खो जाता है। तो व्हाट आई एम बेसिकली सेइंग, रिलीजन इज नथिंग बट ओल्ड स्पिरिचुअलिटी. It will not be helpful to us. We will have to jump into the modern spirituality,
the new spirituality in order to discover our own soul. तो इस तरह से ये डिस्टिंक्शन है साइंस, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन. And then we all belong to some religion or the other. So it doesn't matter. Spirituality is similar to science. It is religion neutral. It doesn't matter. मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता वह जो व्यक्ति है वो किस फेथ को बिलोंग करता है या किस रिलीजन को बिलोंग करता है. बस करीब करीब उसी तरह से जिस तरह से साइंस है, साइंस में वह व्यक्ति किस रिलीजन को बिलोंग करता है, किस फेथ को बिलोंग करता है, ये मायने नहीं रखता है. तो साइंस इज ऑल्सो रिलीजन न्यूट्रल. इन द सेम वे स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो रिलीजन न्यूट्रल. अच्छा, तो अब ये जो स्पिरिचुअलिटी शब्द है, हमने अभी जो बात की संस्कृत के शब्द की तरह जो दो शब्दों से बना है, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है स्पिरिचुअलिटी इस शब्द में भी यदि हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, स्पिरिट दैट इज द सोल विद इन अस एंड एक्चुअलिटी. सो स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू स्पिरिट प्लस एक्चुअलिटी, ऐसा मुझे लगता है. सो मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग दैट इज समथिंग टू डू विथ एक्टिवेटिंग विथ आवर सोल. देखिए आज के दिन में सोल या जो भी हम कह रहे हैं, why there is a need to activate it, वो आज के दिन में लैटेंट है. वी डोंट नो. अगर से वो हमको पता है तो ये बात आती नहीं. सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिस्कवरी, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी इफ वी हैव ऑलरेडी एक्चुअलाइज्ड इट. तो अभी जो हमारा स्पिरिट है, अभी जो हमारा सोल है, वो लैटेंट है, हिडन है, इनएक्टिव है, डॉर्मेंट है. तो उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा. तो उस एक्टिवेटिंग योर डॉर्मेंट सोल इज व्हाट आई एम कॉलिंग स्पिरिचुअलिटी. सो स्पिरिचुअलिटी इक्वल्स टू स्पिरिट प्लस एक्चुअलिटी. अच्छा, तो फिर अभी क्या प्रॉब्लम है? वाई वी आर नॉट एबल टू सी, वाई वी आर नॉट एबल टू डिस्कवर दैट सोल. तो ऐसा क्या है जो हमारे बीच में आ रहा है? सो व्हाट इज इट दैट इज कमिंग or what is it that is becoming the hurdle is our mind. जो हमारा अभी का जो माइंड है वो है condition. So it is conditioned by the past, by the memories, by the past. So we have got our own prejudiced notions, we have got our own prejudices, and hence the mind is conditioned. It is something like dust on a mirror. So it becomes opaque, it becomes blurred, you cannot see it. Similar to the surface of water, if there are waves and if these waves are colliding with each other, if there is a lot of disturbance, then even the surface of the water acts like a mirror. We can see our own face, we can see our own image, provided the surface of the water is still, provided there are no waves colliding with each other, provided there is no disturbance. So in the mind there is the disturbance of those thoughts. So those thoughts, those notions, those ideas, those prejudices, that conditioned mind is becoming like the opaque mirror. It is becoming like a mirror settled with some kind of dust. Because of that conditioning of the mind, we are not able to see, we are not able to discover our own soul, because that conditioned mind is becoming a hurdle. तो फिर तरीका क्या होगा? Then meditation is a method to remove that conditioning. तो हमको फिर मेडिटेशन जो है इसका सहारा लेना पड़ेगा. तो spirituality is to activate our soul, good, but then the conditioned mind is coming in the way. Then what is the way? The way is to take the help of meditation. So meditation is a method, it is a technique, it is also a process. अच्छा, meditation क्या है? It is a means as well as an end. So it is basically
a double-edged sword. It is a method, it is a technique, it is a process. So it is a holistic way of removing the conditioning of the mind. So it is a means as well as an end. It acts like a double-edged sword. Acha, again, meditation is an English word. The equivalent word in Sanskrit is what is called ध्यान. तो मेडिटेशन का जो इक्विवेलेंट वर्ड है संस्कृत में वो ध्यान है. ध्यान भी अध्यात्म की तरह दो शब्दों से बना हुआ है. सो ध्यान इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, धी एंड यान. धी मीन्स माइंड एंड यान मीन्स टू मूव और टू गो. इसके थोड़ा आगे से हम और डिटेल में जाते हैं. जैसे हम कभी कभी इस तरह से कहते हैं, थोड़ा सा धीरज रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा धीमे चलो, थोड़ा सा धीमे खाओ. तो इन सभी वाक्यों में धी जो शब्द आ रहा है उसका रूट है उस धी का, वो माइंड का रूट है. द रूट ऑफ माइंड इज धी. धी मीन्स माइंड. अच्छा, फिर ये जो दूसरा शब्द है यान, यान का मतलब है यंत्र. जैसे इसका उपयोग होता है, अब इस शब्द को उपयोग करें तो हम कहते हैं मंगलयान, हम कहते हैं चंद्रयान. आई मीन टू मूव टुवर्ड्स मून, टू मूव टुवर्ड्स मार्स. तो जो मंगलयान शब्द है या चंद्रयान शब्द है उसमें जो यान है वह है ये यान. सो धी मीन्स माइंड, यान मीन्स टू मूव. सो ध्यान मीन्स to move towards the mind. But how to move towards the mind? We have to move towards our mind consciously. So dhyan is basically a process of consciously moving towards our own mind. Why? Why are we moving towards the mind? To remove the conditioning of the mind. सो अब ये जो टूल, टेक्निक, मेथड, प्रोसेस जिसको हम कह रहे हैं मेडिटेशन, तो ये मेडिटेशन या ध्यान हमको हमारे जो माइंड की कंडीशनिंग है उसको रिमूव करने के लिए हेल्प करता है. एंड देन इट इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस. इट विल टेक इट्स ओन टाइम. व्हाट देन वी आर बेसिकली सेइंग is that we are bringing in awareness to our mind. So we are bringing in awareness to our mind and thoughts. In that process, the mind becomes transparent. What we talked about, the transparency of the mirror. When we remove the dust from the mirror, the opaque mirror becomes transparent mirror, and we are able to see our own image there. Same is the case here. In the process of meditation, in the process of bringing observation on our mind, when we are moving towards our mind consciously and bringing awareness, the conditioning of the mind is removed, and hence the mind becomes transparent. It is similar to how the surface of the water becomes still. So all the waves in the ocean or all the waves on the surface of the water, they settle down and a kind of stillness of the surface of the water is reached, and that becomes easy for us to see our own image. This is just a metaphor for removing the conditioning of our mind. So the mind becomes transparent, and with the transparency of that mind, we will be able to see our own soul. That mind we are calling no mind state. It is a silent state of the mind. So the silent state of the mind becomes a gateway. It becomes a door to see the soul within us, to see the light of the soul within us.
So the darkness of the inner space gets lightened up with the light of the soul. So that is a inner discovery. That is the discovery of our own center. So that is the discovery of our own soul. So this is that process, the whole process of spirituality, or the whole science of spirituality, in which this method called meditation is embedded, which is a method, which is a process, which is a tool, which is a technique that helps us to uncondition our conditioned mind, and the mind becomes transparent, and that transparent mind helps us to realize our own soul. That is the goal of spirituality. See, in spirituality, there is no goal except you. You are the goal. I am the goal. What we are calling what the Upanishads are calling Tattvamasi. You are that. So you are that. You are that soul. So the discovery of that soul, which is an indivisible thing, reveals your total being. The being which was divided earlier, it was divided into body, mind, and soul. It was only in discussion, it was only academic, it was only part of the theory. But now, as we said, spirituality is equal to actualizing our own spirit. This is when we discover, when the soul is discovered, then our being becomes a total being. So that is it that I wanted to share today in this episode on spirituality. Thank you. Thank you so much for listening.